हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि देश के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है मंगलदोई। दोस्तों, असम असम में है मंगलदोई और असम में की जाएगी देश के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों, असम मंत्रिमंडल ने 900 करोड़ रुपए के निवेश के साथ असम में जो मंगलदोई है वहां पर एक कौशल विश्वविद्यालय बनाने का जो है प्रस्ताव है जो पारित कर दिया है। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। दोस्तों, यह देश का पहला ऐसा बैंक हो, कौशल विश्वविद्यालय बैंक है, जहां पर 10,000 सीटों की क्षमता होगी, 10,000 सीटों को। लेकिन दोस्तों, इसमें से 80% सीटें हैं जो असम छात्रों के लिए रिजर्व होंगी और दोस्तों बाकी की जो बची 20% सीटें हैं वह उत्तर पूर्वी वाले जो स्टूडेंट होंगे वहाँ उनके लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, यदि बात इसकी की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला में है और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसमें जो टोटल कंट्रीज मेंबर हैं दोस्तों वह हैं आपकी 68 कंट्रीज मेंबर हैं। और दोस्तों, इसके में जो वर्तमान में जिसके है प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसात्सुगु असकावा, मसात्सुगु असकावा। दोस्तों, यह असम में बनाया जाएगा। तो बात करते हैं असम की। दोस्तों, असम की जो राजधानी है उसका नाम है दिसपुर। यहाँ की जो राजभाषा है असमिया। दोस्तों, असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था और वर्तमान में असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। और दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वह भाजपा से संबंधित हैं। कई बार उनकी पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप चल के। दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है केरल। दोस्तों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, केरल में जो है संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ के उसमें सतत विकास के लक्ष्य में इसकी स्थापना की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह भारत में अपनी तरह के एक पहला इकलौता जो व्यापार केंद्र होगा जो कि महिलाओं की उद्यमिता को गति देगा। ठीक है, और यह व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और दोस्तों उनको वैश्विक स्तर पर जो अपना प्रोडक्ट होगा उसको बेचने और वहाँ पर एक सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर जो बात हुई है कि केरल करेगा, तो अब केरल में दोस्तों बात करें केरल की तो यहाँ की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की जो राजभाषा है मलयालम है। और दोस्तों, केरल का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में यदि केरल के राज्यपाल हैं जो वह है पी सदाशिवम। और दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। ठीक है, तो आपको याद रखना है सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत सरकार ने किस नाम से नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है चुनौती। दोस्तों, भारत सरकार ने चुनौती नाम से नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की है। यहाँ पे जो चुनौती है दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस्ड अनइनहाबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। दोस्तों, यहाँ पे जो NGIS है इसका जो फुल फॉर्म होगा नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम। ठीक है दोस्तों, इस चुनौती का जो मुख्य उद्देश्य है महामारी के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। यह उन समाधानों की तलाश करेगा दोस्तों जो बड़े पैमाने पर उद्योग, सरकारों और जनता का समर्थन करेंगे। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में कौन सी भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 14वीं दोस्तों 14th नंबर की भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देश द्विपक्षीय रक्षा कार्यों के लिए सहमत हुए थे दोस्तों। और दोनों में देशों ने आपसी जो सुरक्षा साझेदारी के लिए भी सहमत हुए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि कौन सी हुई है, 14वीं हुई है।
ठीक है, 14th नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि NDC-TIA को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है NDC-TIA को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, NDC-TIA का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। दोस्तों इस परियोजना में 2020 से 2024 की अवधि के लिए भारत, चीन और जो वियतनाम जैसे 3 देश शामिल होंगे और यह परिवहन को डिकार्बोनाइज करने के लिए प्रभावी नीतियों के लिए एक सुसंगठित रणनीति प्रदान करेगी यह परियोजना। दोस्तों इसमें जो भारत का लक्ष्य है वह दोस्तों गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली की स्थापित जो क्षमता है वह 40% तक कम करना है, जिससे कि भारत में वन आवरण को बढ़ा सके। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको जो लॉन्च कौन कर रहा है? तो इसको नीति आयोग लॉन्च कर रहा है। अब नीति आयोग की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसके जो फुल फॉर्म है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इसका जो फुल फॉर्म है वह आपका है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह हैं राजीव कुमार, और दोस्तों अभी जो वर्तमान में यहाँ के जो CEO हैं नीति आयोग के वह हैं अमिताभ कांत। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अर्चना महंत जिनका निधन हो चुका है वह किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गायक। दोस्तों जो अर्चना महंत हैं वह एक फेमस गायिका थी जो कि असम राज्य सरकार से संबंधित थी। दोस्तों असम राज्य की दिग्गज लोक गायिका अर्चना महंत का 72 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है और उनका जो अंतिम संस्कार उनके पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। दोस्तों इनके जो पति हैं खंगेन महंत वह भी संगीत नाटक अकेडमी के जो पुरस्कार विजेता हैं। दोस्तों आपने यदि बॉलीवुड सिंगर हैं, आप यदि आप सॉन्ग सुनते हैं तो यहाँ पर जो बॉलीवुड सिंगर हैं पपॉन, दोस्तों पपॉन की इन्हीं का जो बेटा है वह पपॉन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अर्चना महंत का भी हाल ही में निधन हुआ है 72 वर्ष की आयु में और वह एक फेमस गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है कर्नाटक। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा वह आपका कर्नाटक ही होगा। ठीक है दोस्तों, बात आई कर्नाटक की तो बात करें कर्नाटक की। यहाँ की जो राजधानी है बेंगलुरु है। दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा कन्नड़ है और इस राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों वह आपका 1956 में हुआ था। वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे जो राज्यपाल है उनका नाम है वजुभाई वाला, और दोस्तों यहाँ पे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा, जो कि दोस्तों भाजपा से संबंधित। दोस्तों पार्टी का नाम याद रखिए, कई बार पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है वह कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है असम। दोस्तों असम में ही भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात करें असम की तो यहाँ की जो राजधानी है वह दिसपुर है। दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वह असमिया है और राज्य जो असम का जो गठन हुआ था दोस्तों वह 26 जनवरी 1960 को हुआ था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और दोस्तों यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वह आपके सर्बानंद सोनोवाल हैं। दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल भाजपा पार्टी से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिक्किम के नामची किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है वाईचिंग भूटिया। दोस्तों वाईचिंग भूटिया है जो सिक्किम के एक फेमस फुटबॉलर जो टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर जो एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है वह कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है गजानंद यादव। दोस्तों गजानंद यादव ने ही तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रही चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।